ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं, है ना। सारी विशेषताएं इसी एक मंत्र में है, मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। मन मना भव का अर्थ मालूम है, हम सभी ब्राह्मण बच्चों को मालूम है। मन मना भव मालूम है ना। आज का प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। याद से ही मीठे सतोप्रधान बनेंगे। याद से ही मीठे सतोप्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक याद में रहते, कि हम कहां तक याद में रहते। अपने आप से पूछना है। आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। याद से ही मीठे सतोप्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहां तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज
सावधानी जरूर देनी होती है, रोज रोज सावधानी देनी पड़ती है बाबा को, अपने मीठे मीठे रूहानी बच्चों को देनी पड़ती है ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करैक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा करैक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। वेद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विधेयी है। वे तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विधेयी बनना है। मैं आया हूं तुमको विधेयी बनाने, पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे। छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसीलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसीलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भर ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। ऐसे तो ड्रामा अनुसार सब ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उनों का पेट जैसे कि भर जाता है, वो तड़प खत्म हो जाती है। जो मिल जाते हैं शायद उनका पेट भर जाता है। जो बहुत ही याद करते हैं वे ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जोहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जोहर ना होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मर्जीवा बनाए, परंतु मरते ही नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते नहीं है ना, इसे सावधान करते हैं। ऐसे तो ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो, हम कहां तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जोहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। और अगर मिठास कम हो रही है तो याद की यात्रा भी कम है। तो जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे,
अब फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए, है ना, नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वे है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसीलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पंपिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पंप। सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं है, यहां बनते हैं, क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। अब जमीन जास्ती होगी तो नीचे बनाएंगे ना। अब जमीन कम होती है तो बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है। तो यहां बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, कि जो बिल्डिंगों में होंगे वही गिरेंगे वही मरेंगे। ऐसे नहीं कि बाकी रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, जहां भी हो, सब खत्म हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया है ना। जो भी 84 लाख योनियां हैं, ये सब खत्म हो जानी है। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं। 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती। तो जितनी भी हैं सबकी सब खत्म हो जानी है, क्योंकि ये नई दुनिया में नहीं होती। ना इतने मच्छर होंगे। अब मच्छर भी तो मौसम के हिसाब से ही आते हैं ना, ऐसा है ना। आप देखो 12 मास में, ये नहीं कि पूरे 12 मास में आपको वैरायटी मच्छर नजर आते हैं, पर जो मच्छर आपको अक्टूबर में मिलेगा वो माना आपको मार्च में नहीं मिलेगा, अप्रैल में नहीं मिलेगा। माना भांति भांति के मच्छर है, और वो जब काट जाते हैं तो इंसान का क्या हाल होता है। तो इसी तरह जब सतयुग में सब सत्व प्रधान है तो वहां मच्छरों की एंट्री नहीं है। ना मच्छर होंगे, ना इतने मच्छर होंगे, पर ना इतने मनुष्य होंगे। ना मच्छर इतने, ना मनुष्य इतने, ना जीव जंतु आदि होंगे। और यहाँ तो मनुष्य भी इतने, मच्छर भी इतने, जीव जंतु भी इतने, यहाँ तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सत्व प्रधान होती है, हर चीज। यहां भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, जास्ती बड़े देवता बनते हो। तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे, नंबरवार बने थे, नंबरवार। ये इतना किचड़ा आदि वहां कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो
तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है। इसीलिए उनको शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। वो थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं, वो थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैशाल्य। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात और ज्ञान को कहा जाता है दिन। तो ये बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है, इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। दिल होती है, इतनी ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़ते हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां है वे तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वे अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना यह भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। ये जो चंचलता है कर्मेंद्रियों की, अगर आप योग बल में अच्छी तरह रहते हैं तो इन सब चीजों की एंड हो जाती है। वहां ऐसी कोई गंदी बीमारी, किच्चड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहां है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आती हैं। सत्युग में ये कुछ होती नहीं, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है।
बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कलयुग में सुनी? कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अब इस संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। जो पढ़ते अच्छा है तो कमाते भी वो अच्छा है। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, इसने अच्छा पढ़ा तो अच्छा कमाएगा, तो बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे। ये भी ऐसे है, इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्च पद पाते हो, अभी तुम रोशनी में हो, ये भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम ही नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अगर भूल जाते हो कि बाबा ने क्या समझाया, क्या बाबा कहता है, तो माना भूल गए, माना तो क्या पुरानी दुनिया में चले जाते हो। अभी तुम संगम योगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। यह सदैव याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही है नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार। अहंकार आ गया, लेकिन आपको कौन से वाला अहंकार आया, शुद्ध या अशुद्ध? कि माना भगवान मुझे पढ़ाते हैं, नई दुनिया में ले जाते हैं, ये अपना एक नशा है, लेकिन कौन सा? शुद्ध, शुद्ध अहंकार। और वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरीन पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफर हो जाते। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो। नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए, है ना। निश्चय बैठ जाता है कि ऐसे बाबा के सम्मुख भी तो जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहां आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहां आने से समझ जाते हैं। बाप कहते दिल में कोई भी बात समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो, पूछो, पूछ तो लो, या किसी ने जो भी कहा आप मान लेंगे। तो बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वे अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खल्लास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहां कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो जब यज्ञ की शुरुआत हुई, शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, बाबा के बने जंजीरों से छुड़ा कर आए। जैसे कोई मस्ताने होते हैं ना, मैं चला बाबा के पास, मैं चला बाबा के पास, ऐसे हुआ। तब किसी ने अपने परिवार में कौन चलता है कौन नहीं चलता, किसी ने अनुभव किया किसी ने नहीं किया? मैंने किया।
जो मस्ताने होते हैं वो यही देखते हैं कि मैंने अनुभव किया है, ना कि ये देखते कि मेरे परिवार में कितनों ने अनुभव किया या मेरे साथ वाले ने अनुभव किया या नहीं किया। हम ऐसे मस्ताने हुए, ऐसे ही है ना। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। क्योंकि जब शुरू शुरू में आते हैं तो कंप्लीट निश्चय बुद्धि होते हैं और उस निश्चय में उन्हें दुनिया का कोई इंसान नजर नहीं आता। फिर जीते जी मरे, बाबा के बने, निश्चय हुआ और फिर चलते चलते माया की तरफ चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, माया ये देख रही है कि अरे वाह इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं वह नहीं। देखती है माया इसने बड़ी हिम्मत दिखा दी है और हम भी ठोक कर देखते हैं कि ये पक्के हैं या नहीं है। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। बाबा ने एक एक चीज बच्चों को सिखाई। देखो सब बड़े बड़े घरों से आए हुए थे, सबको सिखाया बाबा ने। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कैसे कोई कैसे कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं ना, रुपए छपते हैं, नोट बनते हैं ना कागज के, याद है। अब रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। छपाई होती है ना रुपयों की, तो उन सारे के सारे नोटों में सारे के सारे नोट तो सिलेक्ट नहीं होते हैं ना, उनमें कुछ खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है, यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देते हैं। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ऐसे भी तो देखे हैं ना अपने। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना, माना इस पत्थर में भी, उस पत्थर में भी, इसमें भी, उसमें भी अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं।
अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। आज का वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिले, 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। आज का स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। हमें बाबा ने इतने ऊंचे स्वमान दिए हैं, वो किस लिए? उसमें स्थित होने के लिए। इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, किस लिए? उसको स्वरूप में लाने के लिए। तो ये सब हम करेंगे तभी ये गुणवान और महान बन सकते हैं, और ये टाइटल फिर आपको मिल सकते हैं। तो बाबा ने हमें बहुत ऊंचे स्वमान दिए हैं, उसमें हमें स्थित होना है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। ओम शांति।